हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है अष्टमी, तो आप सबको अष्टमी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बेसिकली कोलकाता बिहार वगैरह से रिलेट करते हैं उनको पता होगा कि दुर्गा पूजा कितना हम लोग के लिए मायने रखता है। आई मीन हम बहुत एक्साइटेड होते हैं इस टाइम पे। तो मैं तो फिलहाल भी हूँ नहीं घर पे, तो बहुत मिस कर रही हूँ खुद अपने घर को भी बहुत मिस कर रही हूँ। वो पूजा सब कुछ बहुत मिस कर रही हूँ, बट इट्स ओके। कुछ पाने के लिए इंसान को कुछ खोना पड़ता है, तो सब कुछ तो नहीं मिल सकता। इट्स ओके। चलो आज का हम क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक द एंटायर नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। ये हमको पता करना है, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो हमको तो सबसे पहले ये जानना होगा कि परफेक्ट नंबर क्या है। व्हाट इज परफेक्ट नंबर। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या है। परफेक्ट नंबर, ओके, ठीक है। तो व्हाट इज परफेक्ट नंबर, एनीवन, किसी को पता है परफेक्ट नंबर क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है, फिर हम क्या जानेंगे, फिर हम जानेंगे प्रैक्टिकली। ओके, देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है। द सम ऑफ द डिवाइजर एक्सेप्ट इटसेल्फ इज सेम एज द नंबर, देन द नंबर इज perfect number. What do you mean by perfect number? The sum of the divisor, the sum of divisor except itself, मतलब कोई नंबर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 6 नंबर गिवन है, ठीक है। हमको देखना है 6 किस किस नंबर से डिविजिबल है। 1 से डिविजिबल है 6, 2 से डिविजिबल है, और 6 3 से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, ये खुद से भी डिविजिबल है। 6 को 6 से भी डिवाइड करना है, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर मीन्स 1 +2 +3 एक्सेप्ट इटसेल्फ। इटसेल्फ क्या है, ये 6, यानी कि इसको छोड़ के, इज सेम एज द नंबर, देन द नंबर इज परफेक्ट नंबर। इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 3 + 2 5 + 1 6 is same. The sum of the divisor, the sum of the divisor except itself is same as the number, then the number is a perfect number. तो हाँ, ये दोनों नंबर तो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये दोनों ये सेम 6 आ रहा है। ये क्या हो गया, ये परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा नंबर भी लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ले लेते हैं 10, ठीक है। 10 10 देखते हैं किस किस से डिविजिबल है। 10 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। 10 2 से भी डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, 10 5 से भी डिविजिबल है, और ये इटसेल्फ से तो डिविजिबल है ही, है ना। तो क्या बोला है, सम ऑफ द डिवाइजर एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी इस नंबर को छोड़ के बाकी सबको ऐड करते हैं। 1 + 2 + 5 कितना आ रहा है, बताओ। 8 आ रहा है। ऐड करने के बाद 8 आ रहा है। तो क्या ये नंबर बिल्कुल इस नंबर के बराबर है, नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, यानी कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही चलिए एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि 28। 28 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, और 28 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, फिर 4 से डिविजिबल है, फिर 7 से डिविजिबल है, और 14 से डिविजिबल है, और ये खुद से भी डिविजिबल है 28। तो क्या बोला है, द सम ऑफ द डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर मीन्स इन सबको ऐड करना है एक्सेप्ट इटसेल्फ, 28 को छोड़ के। तो कितना आ रहा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इसको ऐड करने पे कितना आएगा, देखो, ये 7 और 4 कितना आएगा, 11, 11 1 12, 12 + 2 14, और ये 14, यानी कि कितना आ गया, 28। तो क्या ये नंबर वापस अब खुद खुद आ गया, इटसेल्फ आ गया, यस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परफेक्ट नंबर।
दिस नंबर इज अ परफेक्ट, यानी 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है, 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है, लेकिन 10 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ऐसे ही हमको पता चलता है परफेक्ट नंबर क्या है, ठीक है। तो इट्स टू इजी ना। तो चलिए हम इसको प्रोग्राम पे देखते हैं, कैसे प्रोग्राम पे कैसे पता करेंगे विच वन इज द परफेक्ट नंबर। और एक क्वेश्चन, हाँ पहले प्रोग्राम पे जाने से पहले और एक है मेरे पास आपको बताने के लिए कि देखो, अगर हमको कोई नंबर पता करना है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं, जैसे कि अगर मान लो ये 10 है, 10 को अगर हमको पता करना है कि 10 इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट, तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो चेक किया हुआ है उसी में बता, चलो यहाँ पे बताते हैं। देखो 1 से डिविजिबल था 10, 10 2 से डिविजिबल है, 10 5 से डिविजिबल है, क्या 10 6 से डिविजिबल है, नहीं, क्या 10 7 से डिविजिबल है, नहीं, 8 से डिविजिबल है, नहीं, 9 से डिविजिबल है, नहीं, ये किससे डिविजिबल है, डायरेक्ट फिर वापस 10 से डिविजिबल है। वैसे ही अगर हमको पता करना होगा कि 100 का, 100 जो नंबर है ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो क्या करना होगा हमको, कहाँ तक पता करना चाहिए, हाफ ऑफ दैट नंबर। जैसे कि यहाँ पे 10 था, 10 किस किस से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल, मतलब ये हाफ ऑफ द नंबर और इटसेल्फ से डिविजिबल है। यानी कि अगर हमको पता करना है कि कोई नंबर उस नंबर से डिविजिबल, तो हमको क्या चेक करना चाहिए, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से नहीं करना चाहिए, कहाँ तक हमको करना चाहिए, जो नंबर है उसके हाफ, यानी कि अगर 10 है तो इसका 5 तक ही हमको पता करना चाहिए डिवाइड करके, और कि ये नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं। जैसे कि 100 है, अभी इसको पता करना होगा परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा 50 तक इसको हम 50 तक पता करेंगे, 50 तक, 50 नंबर तक हम देखेंगे, चेक करेंगे डिवाइड करके कि हाँ ये नंबर 1 से, 2 से, 3 से किस किस से डिविजिबल है, 50 तक। और 50 के बाद 51 52 53 से हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि वो नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, वो डायरेक्ट फिर 50 के बाद किस नंबर से डिविजिबल होगा, वो डायरेक्ट 100 से ही डिविजिबल होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है, आप एक बार चेक करो कैलकुलेटर्स वगैरह में, क्योंकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बट मैं जो बोल रही हूँ वो आप ध्यान रखो, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी नंबर हमको पता करना हो कि किस 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 नंबर से डिविजिबल, तो हमको कहाँ तक जाना चाहिए, हाफ ऑफ दैट नंबर। जैसे 100 है तो हमको कहाँ तक जाना चाहिए, 50 तक जाना चाहिए, 50 तक पता करना चाहिए कि हाँ वो नंबर डिविजिबल है यानी। उसके अलावा 50 के बाद वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, 50 के बाद से वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ना ही 51 52 53 किसी भी नंबर से नहीं होगा एक्सेप्ट 100। जैसे देखो 28 था, यहाँ पे 28 को डिवाइड किए तो देखो ये हाफ ऑफ दैट नंबर ही गया, ये 15 से डिविजिबल नहीं है, 16 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है, 18 से भी नहीं है, 19 से, ऐसे कर करके वो पूरा 27 तक किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है आफ्टर 14। ये 28 से ही डिविजिबल। तो कोई भी नंबर का अगर हमको पता करना वो नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो हमको कहाँ तक जाना चाहिए, हाफ ऑफ दैट नंबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको कहाँ तक जाना चाहिए, 14 तक हमको सारे नंबर से डिवाइड कर लेना चाहिए। उसके अलावा वो 28 से ही डिविजिबल, उसके अलावा 15 से लेके 27 तक वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ वो खुद के नंबर से ही डिविजिबल होगा। ये आपको समझ में आया। तो हम लोग ये प्रोग्राम, बस चलो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ओके, परफेक्ट नंबर, कंट्रोल एन, क्लास क्रिएट कर लिया। क्लास का नाम क्या रखेंगे, परफेक्ट नंबर। बंद कर लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे क्लिक कर लो और ये फिनिश बटन पे आ जाओ। ओके, ये फिनिश हो गया, कंट्रोल डी से ये डिलीट। चलो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्या है यहाँ पे, स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्या है यहाँ पे, स्कैनर क्लास है। स्कैनर क्लास हम क्यों लेते हैं, देखो स्कैनर क्लास मेनली हम लिखते हैं अगर मान लो इफ वी वांट रीड द नंबर फ्रॉम द यूजर, देन दैट टाइम वी हैव टू यूज स्कैनर क्लास। हम चाहते हैं कि यूजर कोई नंबर दे और वो उससे फाइंड आउट करे कि वो नंबर, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन करने के बाद अपना नंबर एक कुछ भी नंबर देते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, चाहते हैं कि यूजर कोई नंबर दे, कोई वैल्यू दे और फिर उसको फाइंड आउट करे कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो इसीलिए उस इस चीज के लिए वो चीज वो यूजर फाइंड आउट करे, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर क्लास यूज करते हैं। स्कैनर क्लास यूज करते तो इसका ऑब्जेक्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके और फिर सेमीकोलन, फिर क्या करेंगे,
हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे ताकि जो भी यूजर है वो क्या करे, एंटर यूजर टू एंटर द नंबर। वी हैव टू यूज प्रिंट स्टेटमेंट टू आस्क द यूजर टू एंटर द नंबर। SYSOU कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे एंटर द नंबर। ये हम क्यों यूज किए, ये हम यूज किए टू आस्क यूजर टू एंटर द नंबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इस वेरिएबल को लिए इंट वेरिएबल को। ठीक है, उसके बाद हम और एक वेरिएबल लेंगे इंट, क्योंकि हम लोग क्या क्या पता है परफेक्ट नंबर में क्या होता है, द डिवाइजर्स द सम ऑफ द डिवाइजर एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो सम, इनको सम करने के लिए भी हमको एक क्या लेना होगा, एक वेरिएबल लेना है इंट सम इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिए हैं, क्योंकि 0 हम इसलिए लिए हैं, देखो फर्स्ट तो हमको इसको इंट इंट क्यों लिए हैं, यहाँ पे सम इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमको इंट इसलिए इंट सम इक्वल्स टू 0 इसलिए लिए क्योंकि बिफोर इनिशियलाइजिंग बिफोर putting that value sum equals 0 we have to must be initialized because the local वेरिएबल डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि लोकल वेरिएबल का कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा, इसका कोई डिफॉल्ट है, इसलिए हमको मस्ट भी इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, ओके तो हम यहाँ पे इंट सम क्यों लिए हैं, टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिवाइजर व्हेन क्रिएट अ वेरिएबल सम। वी क्रिएटिंग फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट द वेरिएबल सम। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं सम, किस लिए लिए हैं, for that we have to create a variable sum to calculate the sum of its divisor। sum of its divisor को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक वेरिएबल क्या लिया है, sum। we have to take in variable sum to calculate the sum of its divisor। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप जाएंगे। फॉर लूप के बारे में आप लोग को नहीं पता है, मैं अभी बताती हूँ उसके बारे में भी। इंट आई इक्वल्स टू 1 लेंगे, आई इज लेस देन इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने डिवाइजर, मैंने आपको बताया ना, अगर हमको कोई भी नंबर का डिवाइजर पता करना है कि वो किस किस नंबर से डिवाइड, तो हमको कहाँ तक जाना चाहिए, हाफ ऑफ दैट नंबर। ओके, हाफ ऑफ दैट नंबर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, उस नंबर का हाफ ले लिया n/2, फिर i इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या, 1 से 1 से डिवाइड किए तो देखिए भाई 1 से डिविजिबल है, फिर 2 से देखे तो 2 से, 3 से नहीं है तो 3 नहीं है डिविजिबल डिवाइडर x का, फिर 4 से ऐसे ही करके हमको आगे बढ़ते जाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट लिया है i++। ठीक है, अब क्या करेंगे इस ब्लॉक में लिखेंगे इफ n परसेंटेज ऑफ i डबल इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, n परसेंटेज ऑफ i, n क्या है, नंबर है, मान लो ये 10 है। ठीक है, 10, तो 10 को i मीन्स 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका डिवाइजर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 10 1 से डिविजिबल है, 0 आएगा। 10 को अगर हम 10 को अगर फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल है, तो कितना आएगा इसका, 0। जब भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें हमको चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ही वो सम होगा, अदरवाइज वो सम नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो नंबर हमने यहाँ पे, वेट इसको नहीं चल, हाँ यहाँ पे यहाँ पे मान लो मैंने नंबर 10 ले लिया, अब हमको पता करना है 10 इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, तो हमको पता करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 10 रहेगा, 10 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, i मीन्स 1 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 आएगा, मतलब ये सम होगा, जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा वही यहाँ पे सम होगा, सम प्लस आई होगा। ठीक है, ये बात समझ में आपको, गुड। उसके बाद देखो इफ, हाँ ये हो गया, उसके बाद अगर इफ सम डबल इक्वल्स टू n, डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन पे जाओ, द सम ऑफ द डिवाइजर एक्सेप्ट इटसेल्फ इज सेम एज द नंबर देन द नंबर इज परफेक्ट नंबर। देखो सम ऑफ डिवाइजर क्या है 28 और ये उसी नंबर के बराबर आया, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन लिया सम इक्वल्स टू n। अगर ये सम करने के बाद
इसका डिवाइजर को सम करने के बाद अगर वो n आता है तो मतलब वो नंबर वापस आ जाता है तो ही ये क्या है, परफेक्ट नंबर। ओके, तो अगर ये ऐसा आ गया तो क्या हम प्रिंट करेंगे, SYSOU कंट्रोल स्पेस, तो हम लोग प्रिंट करेंगे n प्लस इज परफेक्ट नंबर। एल्स क्या प्रिंट कर देंगे, एल्स SYSOU n प्लस is not perfect number। ओके, अदरवाइज हमने प्रिंट कर देना है कि n जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे हमने 10 लिया तो चलो इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं किस किस नंबर से वो डिविजिबल है। ओके, एक नया पेज ले लेते हैं क्योंकि स्पेसिस पे कम हो गया है। सो न्यू पेज। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर। ओके, देखो अगर मान लो हमने क्या क्या, देखो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं हम फॉर लूप कैसे चल रहा है, व्हाट इज फॉर लूप, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। फॉर लूप क्या होता है, तो पहले फॉर लूप जान ले या फिर ओके फॉर लूप पहले जान ही लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन आ जाएगा ना। फॉर लूप क्या होता है, मैम आपने बताया नहीं फॉर लूप के बारे में। ओके, ओके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेलेक्ट करके ये कंप्लीट। सॉरी यार, पेन वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना, ज़्यादा टाइम ले ले रहे हैं। ओके हाँ, तो फिर फॉर लूप पहले तो हमको ये जानना होगा फॉर लूप क्या होता है, बेसिकली वर्क क्या करता है, कैसे वर्क होता है फॉर लूप, ये हमको जान लेना चाहिए, है ना। तो चलिए फॉर लूप लिखते हैं यहाँ पे, फॉर, यहाँ पे स्पेस डाल दो, और ये क्लोज। देखो फॉर लूप में ना यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं, एक कंडीशन यहाँ लिखते हैं और एक कंडीशन यहाँ लिखते हैं, पर जरूरी नहीं कि हमको, माइंडेटरी नहीं है कि हम यहाँ पे कंडीशन लिखें ही। ठीक है, यहाँ पे इट इज नॉट माइंडेटरी टू राइट कंडीशन। इफ इट विल बी मे बी इट विल बी एम्प्टी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ कंडीशन लिखे ही। ठीक है, अगर यहाँ कोई कंडीशन नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो सेमी कॉलन है, ये दो सेमी कॉलन ये मस्ट भी रहना चाहिए फॉर लूप में। ये बहुत ज्यादा माइंडेटरी, इसके बिना तो फॉर लूप वर्क ही नहीं करना है। ठीक है, यानी कि गलत हो जाएगा अगर ये आप सेमी कॉलन नहीं देते हो। तो सेमी कॉलन क्या है, ये दो सेमी कॉलन कॉलन बहुत ही माइंडेटरी है। अगर आप यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखते हो, यहाँ पे जैसे कि कोई कंडीशन नहीं लिखा आपने, यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दो सेमी कॉलन तो होने ही चाहिए फॉर लूप में। माइंडेटरी क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है माइंडेटरी है, मतलब कि फॉर लूप में ये दो सेमी कॉलन रहेंगे ही, भले आप कंडीशन लिखो या मत लिखो। अब ये कंडीशन, ये इसमें क्या क्या, किस कंडीशन में, आई मीन फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन ये, तो इसमें क्या, किसमें क्या क्या लिखना चाहिए, इसका अभी हमको जानना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट लूप हो गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी कंडीशन कुछ भी नहीं लिखा तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। अगर यहाँ पे हमने कोई कंडीशन, यहाँ पे तो देखो कोई कंडीशन लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा। आप कुछ भी अगर इसमें, अगर इस लूप को आप लेके कुछ भी प्रिंट कराते हो तो ये हमेशा ट्रू ही वैल्यू आएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप, ये हो गया इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आप कोई भी कंडीशन लगाओ, आई मीन कोई भी कंडीशन लगाओगे, यहाँ पे कुछ भी लगाओ, यहाँ पे कुछ भी लगा लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दियो तो ये हमेशा क्या हो दिखाएगा, ट्रू। ये बुलियन वैल्यू का, एक्चुअली ये बुलियन वैल्यू को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ये जो है ना, ये कंडीशन का ये प्लेस सेकेंड पोजीशन है कंडीशन का, ये हमेशा क्या ये क्या एक्सप्रेस करता है,
it will show always it must be boolean expression, it must be boolean expression, it must be boolean expression, ओके, इट मस्ट बी बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमेशा क्या शो करेगा, बूलियन एक्सप्रेशन को शो करेगा, ठीक है, इट मस्ट बी बूलियन एक्सप्रेशन। जो सेकंड वाला कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ डालना है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे और थर्ड कंडीशन यहाँ पे। देखो तो फॉर लूप पे सबसे मैंडेटरी क्या है, ये दो सेमी कॉलन बहुत मैंडेटरी है। जरूरी नहीं कि आप कंडीशन 1 लिखो, कंडीशन 2 लिखो या कंडीशन 3, लेकिन ये दो सेमी कॉलन मैंडेटरी है, ये आपको देना होगा, ये बहुत ही मतलब मैंडेटरी है। और अगर मान लो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में कुछ भी आपने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखा सेकंड पोजीशन पे, तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज डिफॉल्ट वैल्यू इसका क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा, डिफॉल्ट वैल्यू ऑलवेज ट्रू। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट, एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ट्रू। अगर आपने यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया, सेकेंड पोजीशन पे कोई कंडीशन नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या दिखाएगा, हमेशा ट्रू ही दिखाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। तो ये हो गया। उसके बाद और जान लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पोजीशन पे क्या लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, फर्स्ट पोजीशन पे आप ऑरेंज यूज करते हैं या ब्लू यूज करते हैं, ब्लू इज बेटर देन एनी नंबर, ओके। फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा ये मेनली यूज किया जाएगा फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस, मेनली यूज फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस, ओके, मेनली यूज फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस। मेनली यूज फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए ही हम इसको बेसिकली यूज करेंगे, ठीक है, मेनली यूज फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस। ओके, ये मेनली यूज होगा फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए। फर्स्ट वाला जो पोजीशन है यहाँ पे जो भी कंडीशन हम डालेंगे वो किस लिए यूज होगा, मेनली यूज होगा इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए ही, ठीक है। अभी ओके, येलो कलर ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर में आ जाएगा तो समझने में इजी होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ये सेकंड पोजीशन हमेशा क्या होगा, सेकंड वाला जो भी पोजीशन है इसमें क्या ही कंडीशन डाल सकते हैं, तो इसमें हम डालेंगे कि ये मस्ट भी बूलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू और ट्रू या फॉल्स ही होता है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, हमेशा ट्रू या फॉल्स, पूरा लिख दो, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन हमेशा होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो बुलियन एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू या फॉल्स दो ही कंडीशन दे सकती है, या तो वो ट्रू देगा या तो फॉल्स, लेकिन यहाँ पे ये क्या देगा, हमेशा ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू देगा, यहाँ पे क्या देगा, हमेशा ये ट्रू ही शो करेगा। क्यों ट्रू शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ये ट्रू होता है। अगर हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं अगर, तो ही ये फॉल्स या ट्रू होने का कारण, बट हमने यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं डाला, यहाँ पे कोई कंडीशन दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या करेगा, ये वैल्यू हमेशा ट्रू ही देगा। तो इसी को, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लूप। ये क्या लूप हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट लूप, ओके, ये हो गया इनफाइनाइट लूप, ओके। उसके बाद ये थर्ड में हमको क्या करना होगा, थर्ड जो होता है इसमें हमेशा हम क्या डालते हैं, इसमें या तो इंक्रीमेंट वैल्यू डालते हैं या तो फिर डिक्रीमेंट। ऑलवेज दिस स्टेट इज यूज्ड टू राइट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर्पस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या तो इंक्रीमेंट जाएगा यहाँ पे या डिक्रीमेंट, ओके, यहाँ पे या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट,
आई थिंक ई होगा। अच्छा, स्पेलिंग का कुछ इशू होगा तो प्लीज यू कैन अंडरस्टैंड ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या, देखो इसमें क्या हुआ, ये पोजीशन जो होता है या तो इंक्रीमेंट के लिए होता है या फिर डिक्रीमेंट के लिए। ओके, या तो इंक्रीमेंट में यूज होगा या तो ये डिक्रीमेंट के लिए यूज होगा। ओके, ये लास्ट वाला स्टेट जो लास्ट वाला स्टेट है ना, स्टेट हो गया, सॉरी, स्टेट स्टेट दिस स्टेट इज यूज टू राइट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एंड सेकेंड वाला, ये हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन को हो, ये हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन होगा या तो ट्रू या फॉल्स, बट यहाँ पे अपने कोई कंडीशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज क्या होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, और क्या कंडीशन हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पे ये लूप, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन है, मान लो यहाँ पे इट इज अ ट्रू एंड तो, ठीक है, ये मैं और नेक्स्ट वाला मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, पहले इतना जान लो आप, फिर नेक्स्ट में आपको और भी बताऊंगी। ओके, तो देखो ये फॉर लूप कैसे वर्क करता है, एक ओवरऑल मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ओके, फॉर लूप क्या होता है, बेसिकली फॉर लूप जो है ये लूपिंग के लिए यूज होता है, लूपिंग के लिए। ठीक है, और फॉर लूप पे जो क्या होता है, सबसे मैंडेटरी क्या चीज है, सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है ये दो सेमी कॉलन। ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है फॉर लूप में। अगर यहाँ पे कंडीशन है, ये वन कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, और ये थर्ड कंडीशन, ये कंडीशन अगर नहीं गिवन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट माइंडेटरी। ओके, यहाँ पे कंडीशन देना कोई जरूरी नहीं है, नॉट अ मस्ट बी माइंडेटरी, बट ये दो सेमी कॉलन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम लिख ले क्या, लिख लेते हैं। ठीक है, दिस टू semicolon are mandatory. These two semicolon are mandatory. Okay, यहाँ पे mandatory. Okay, these two semicolon are mandatory. सॉरी, स्पेलिंग का थोड़ा इशू है। ओके, वो ठीक है। हाँ, तो ये क्या, दो सेमी कॉलन जो है, दिस टू सेमी कॉलन्स आर मैंडेटरी, दिस टू सेमी कॉलन्स आर मैंडेटरी। यहाँ पे कंडीशन हो या ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दो सेमी कॉलन फॉर लूप में होना चाहिए। फॉर लूप बेसिकली यूज होता है लूपिंग कॉन्सेप्ट के लिए, लूपिंग के लिए। यहाँ पे ये देखो, ये जो फर्स्ट है ये हमेशा क्या होगा, मेनली यूज फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए। पहला वाला जो है वो मेनली होगा यूज इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए ही यूज होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला ये बुलियन एक्सप्रेशन होगा हमेशा। और ये अगर यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ट्रू। ओके, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ट्रू, जब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन सबको पता है ट्रू और फॉल्स होता है, जिसमें ये ट्रू देता है बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ट्रू जब कंडीशन नहीं गिवन है। और दो सेमी कॉलन जो है वो तो मैंडेटरी है। और थर्ड में क्या लिख सकते हैं, थर्ड में हम लिखते हैं दिस स्टेटमेंट इज यूज टू राइट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये स्टेटमेंट को यूज हम करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन में कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है कोई कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे इनफानाइट लूप, इनफानाइट लूप बोलेंगे, क्योंकि ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ट्रू ही रहेगा अगर कोई कंडीशन सेकेंड पोजीशन पे नहीं गिवन है तो ये आई होप आप लोग को फॉर लूप के बारे में समझ में आया होगा क्या है। तो इसके लिए अगर, हाँ, इसके लिए एक काम करते हैं, छोटा सा हम प्रोग्राम करते हैं कि कैसे वर्क कैसे करता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं, मैं दिखाती हूँ फॉर लूप। ओके, फॉर लूप के बारे में
आई मीन इसको यूज करके मैंने ये नाम रख लिया, आप कुछ भी नाम रखो, कोई इशू नहीं है। डिलीट कर दो। ओके, यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे फॉर लूप डाल दो, फॉर इन आई इक्वल्स टू 1। अगर मैं चाहती हूँ मैं कि मेरे नाम को 5 टाइम्स मैं प्रिंट करूँ, कितने टाइम, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स मैं अपने नाम को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, तो इंट आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 टाइम्स, लो हमने प्रिंट कराना चाहा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमको प्रिंट करना तो उसको कहाँ लिखते हैं, फॉर लूप के अंदर, ये करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी लिखोगे ये क्या है, ये एक ब्लॉक बन गया, इसमें हमने प्रिंट करना होगा जो भी हमको चाहिए कि हम अपने तो कुछ भी अगर आउटपुट हम चाहते हैं कि 10 टाइम्स या 4 टाइम्स जो भी फॉर लूप में है उसको अगर हम चाहते हैं कितने बार लिखना, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर, इसको बोलेंगे ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, मेरा नाम करती हूँ, मैं प्रिंट करती हूँ किरण, ओके। अब इसको हम रन करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से नहीं, यहाँ से, ओके, रन करते हैं। देखो मेरा नाम कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 बार, 10 टाइम्स मेरे नाम को ये क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया हमने ब्लॉक के अंदर। जितने बार हमको प्रिंट करा, तो फॉर लूप के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक लूप कंट्रोल ये होता है। ये एक लूप में अगर कोई चीज को आप चलाना चाहते हैं कि हाँ हमको 10 टाइम्स मेरा नाम चाहिए या 5 टाइम्स चाहिए, अगर आप चाहो तो इसको 1 टाइम्स भी कर सकते हो, चलो 5 टाइम कर लो। 5 टाइम करते हैं तो क्या होता है, देखो इसको अगर 5 टाइम करते हैं तो मेरा नाम क्या है, 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। तो यही चीज होता है फॉर लूप का मतलब। फॉर लूप में यहाँ पे क्या किए, ये 5 टाइम्स, जब तक ये लूप चला 5 टाइम्स ये मेरा नाम प्रिंट किया, जब तक ये ट्रू हुआ। देखो आई 1 था, ठीक है, तो 1 टाइम प्रिंट किया, आई प्लस प्लस हो गया, 2 हो गया, तो देखा भाई कि 2 5 से छोटा है, तो ये प्रिंट कर दिया। फिर ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट होकर ये हो गया 3, फिर देखा 3 तो 5 से छोटा है, फिर ये 3 टाइम प्रिंट कर दिया, जब ये इंक्रीमेंट होकर फिर हो गया 4, 4 हो गया, फिर देखा कि 5 से तो छोटा है 4, फिर ये 4 टाइम प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब ये हो गया 5, तो ये जब देखा कि यार ये तो 5 के बराबर है क्योंकि इक्वल्स टू है ना, तो 5 के बराबर, तो ये 5 टाइम्स ये जाके प्रिंट कर दिया, तो ये हुआ, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये आपको समझ में आया क्या किया है ना। तो बस यहाँ पे क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे हमने अपने मेन प्रोग्राम में परफेक्ट नंबर वाले में हमने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल ले लिया एन, एन, और फिर मैंने सम एक वेरिएबल लिया। सम वेरिएबल क्यों लिया मैंने, सबसे पहले बात तो ये है कि सम वेरिएबल लिया क्यों? तो सम हम लोग इसलिए लिए हैं, देखो अगर इंट, इंट क्यों लिए, इंट लेने का कोई जरूरी नहीं था, अगर इंट नहीं लेते तो क्या होता, तो क्या होता वैल्यू मेरा, क्योंकि ये फिर क्या हो जाता, लोकल वेरिएबल हो जाता। तो लोकल वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए तुम कैसे भाई वेरिएबल ले लोगे, तो ये हमको क्या होगा, मस्ट हैव टू इनिशियलाइज बिफोर, बिकॉज लोकल वेरिएबल आर नॉट, बिकॉज लोकल वेरिएबल डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल का कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंट स्टेटमेंट लगा के सम इक्वल्स टू 0 लिए हमने, ठीक है। तो सम इक्वल्स टू 0 लिए, इसको क्यों लिए, टू कैलकुलेट the sum of its divisor. For that we have to create int sum equals to 0. Why we have to create int sum equals to 0? To calculate the sum of its divisor. Sum of its divisor को calculate करने के लिए हमने int sum equals to 0 क्या लिया, ये ले लिया, ठीक है, int sum equals to 0 लिया, एक वेरिएबल सम वेरिएबल ले लिया। उसके बाद फॉर लूप में, फॉर में हमने क्या लिखा, इंट आई इक्वल्स टू 1, ये किस लिए यूज होता है, तो इनिशियलाइजेशन के, तो हमने इनिशियलाइजेशन उसको क्या लिया, 1 ले लिया। फिर ये सेकंड वाला कंडीशन किस लिए होता है, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स, तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन बाई 2 ले लिया। फिर आई प्लस प्लस ये क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए, तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कोई नंबर का जो भी डिवाइजर होगा उसको ऐड करने के बाद अगर वो नंबर वापस आता है तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हो गया। उसके बाद हमने इफ एन परसेंटेज ऑफ आई इक्वल्स टू 0 क्यों लिया, क्योंकि अगर मान लो मेरा नंबर 10 है, अगर 10 को हम आई मीन्स 1 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 को अगर एक सेकेंड
इसको कॉपी करके ना मैं पेस्ट करके आपको बताती हूँ। इसमें एक नया पेज ले लेते हैं, उसको सेव कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। परफेक्ट, ओनली परफेक्ट लिखते हैं, सेव। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे इन आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू n by 2। हमने क्या बोला था, कोई भी अगर नंबर गिवन है उस नंबर को अगर हमको, जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर था ना, जैसे कि 6 था, यहाँ पे 6 था, 6 गिवन था, तो हमने क्या बोला था, जितना जो भी नंबर है उसका हाफ ऑफ जाना चाहिए। 28 था, तो हमने क्या बोला था, कितने नंबर तक हमको चेक करना होगा वो डिविजिबल है नहीं, इसका हाफ, हाफ ऑफ दैट नंबर क्या होगा, 14, 14 तक चेक करेंगे। 14 के बाद ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 28। 20 ये खुद को छोड़ के और किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होता, तो हमको कहाँ तक जाना चाहिए, इसीलिए हमने n/2 तक इसको लास्ट लिया। n/2 तक हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लिया, i इज लेस देन इक्वल्स टू n/2। ठीक है, ये कंडीशन लिया। और i प्लस प्लस, क्योंकि हमको इंक्रीमेंट वैल्यू चाहिए इसलिए हमने i प्लस प्लस लिया। अब यहाँ हुआ 10, अगर 10 हमने 10 लिया जब यहाँ पे, तो n का वैल्यू क्या हो गया 10। यहाँ पे ये कंडीशन क्यों नहीं है, अगर मान लो 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से 10 को, तो क्या कोई इसका रिमाइंडर क्या होगा, 10% ऑफ i, आई मीन्स 1 हो गया, 1 ले लिए, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। इसका रिमाइंडर आता है 0। फिर 10, फिर ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, ये एक 1 कंडीशन चेक किया, उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, +1 2 हो गया, तो ये परसेंटेज ऑफ 2 हुआ। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। फिर ये हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 2 के बाद, ये हो गया 3। ठीक है, जब ये 3 हुआ तो ये चेक करता है, सॉरी यहाँ पे मैंने चेक करने का तो मैंने बताया नहीं, बट ठीक है इट्स ओके, अभी बताती हूँ। देखो जब ये 1 था तो ये क्या किया, 1 से इसको देखे, 1 से तो कोई रिमाइंडर आ रहा, तो 1 से ये डिविजिबल है तो कोई रिमाइंडर नहीं आया, 0 आ गया रिमाइंडर। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से गया, ये यहाँ ये यहाँ से गया इसके पास गया, फिर ये क्या किया, +1 कर लिया, +1 होके ये कितना हो गया, पहले 1 था, ठीक है, फिर +1 होके ये 2 हो गया। ठीक है, अब ये चेक करेगा, 2 होने के बाद ये चेक करेगा कि क्या 2 इज लेस देन n/2। n/2 क्या है, n क्या है मेरा 10 है, n है 10, 10/2 कितना होता है 5, यानी कि 5 टाइम्स चेक करेगा। तो ये क्या किया, 2 हुआ, जब ये चेक किया कि 2 इज क्या है, लेस देन 5, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 लेस देन 5 है तो ये 2 से ये कंडीशन फुलफिल किया। हाँ ठीक है, यहाँ पे ट्रू कर दिया ये कि हाँ ये तो 2 तो छोटा है 5 से, तो ये जाके यहाँ पे डिवाइड जब किए इसको 10 से तो कितना है, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब वैसे ही हम फिर क्या किए, फिर ये इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये यहाँ से फिर ये इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया 3। फिर ये चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो हाँ ये तो ट्रू है, 3 लेस देन 5 है, तो ये 10 क्या करेगा, डिवाइड करेगा 3 से। 3 से जब डिवाइड करेगा तो देखो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा 1 आ जाएगा, तो ये इसको नहीं ऐड करेगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे देखो ये 10 है, कन्फ्यूज नहीं होना। हाँ उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद +1 होकर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस प्लस होता है ना तो एक इंक्रीमेंट करता है, तो प्लस होकर ये 4 हो जाएगा। फिर चेक करेगा क्या 4 इज लेस देन 5 है, तो हाँ 4 तो लेस देन 5 है, ये ट्रू है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे परसेंटेज में लेके इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 4 10 से डिविजिबल नहीं है, 10 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा, तो फुली डिविजिबल नहीं है। फिर क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा, फिर ये कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है, फिर देखेगा हाँ 5, तो यहाँ पे देखो इक्वल्स टू भी कंडीशन है, तो 5 इक्वल्स टू 5, हाँ ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो क्या करेगा, ये 10 डिवाइड करेगा 5 से। ठीक है, ये 5 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा
रिमाइंडर 0, क्योंकि ये डिविजिबल है 5 से, 10 5 से डिविजिबल है, तो ये 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना कितना रिमाइंडर किस किस का 0 हुआ, तो ये 1 का, ये देखो ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि डिवाइजर क्या क्या है इसका, इसका मतलब डिवाइजर आ गया 1 + 2 + 5। तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो भी आया, जिसका भी डिवाइजर क्या होना चाहिए, सॉरी, जिसका भी रिमाइंडर 0 हुआ, ये कंडीशन में हमने ये पता किया ना, ये वाला कैसे पता चला, इससे पता चला, ठीक है, इससे पता चला पूरा। अगर यहाँ पे जिसका जिसका डिवाइजर 0 आया वही जाएगा कहाँ पे, सम पार्ट में, सम पार्ट में वही जाएगा। तो सम क्या होगा, 1 + 2 + 5। तो इसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा, 5 6 7 और 8, 8 आ जा रहा है। ये तो नंबर, ये 8 आया, और हमको क्या चाहिए, सम क्या आ गया मेरा, 8 आ गया। तो क्या 8 इक्वल्स टू है नंबर, नंबर क्या था, नंबर है मेरा 10। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल्स है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, नॉट परफेक्ट नंबर। ओके, ये हो गया, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये हमको यहाँ पे पता चल गया, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। वैसे ही अगर 10 के जगह पे मान लो यहाँ पे क्या होता, 28 होता, तो क्या होता, 28 होता अगर नंबर यहाँ पे, तो क्या होता। चलिए अभी ये 28 का हम दूसरी जगह पे बताती हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आया ना, एक नए पेज पे बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ सकता है या कंफ्यूजन भी आ सकता है ना। ओके, हाँ, अगर ओके, अगर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 10 के जगह पे हमने अगर ले लिया यहाँ पे 28 ले लेते हैं, तो फिर चेक करते हैं 28 क्या परफेक्ट नंबर है नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 1 1 आया, जैसे कि एन मेरा क्या 28 है, तो कहाँ तक ही चेक करेंगे, हाफ ऑफ दैट नंबर, यानी कि 14 नंबर तक हमको चेक करना होगा, 14, ठीक है। पहले तो 1 1 आया, 1 को चेक करेंगे, एन क्या है मेरा 28 है, यानी हाफ ऑफ दैट नंबर चेक करेंगे। तो 28 है ना, तो यहाँ पे ये एन क्या वैल्यू है 28, 28 को डिवाइड करेंगे 1 से, 28 को डिवाइड करेंगे 1 से। ओके, तो 28 ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, देखो कैसा होता है वो चेक करो। देखो 28 को जब हमने 1 से किया तो कितना आया, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 28, फिर क्या हुआ, ये 1 है, ये वहां से वहां यहाँ आएगा, तो 1 हुआ, फिर ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट करेगा, 1 था, फिर अभी पहले 1 था, हाँ, 1 से फिर ये इंक्रीमेंट करके 2 हो गया। तो 2 होने के बाद फिर क्या होगा, 28% ऑफ 2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, क्योंकि 28 क्या है, 2 से डिविजिबल है, 28 2 से डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। फिर ये इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब ये 3 हो गया, तो फिर हम 28 को डिवाइड करेंगे 3 तक, 3 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसका क्या होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है 3 से। फिर इंक्रीमेंट होकर ये कितना हो गया, 4 हो गया, फिर इंक्रीमेंट हो गया। और हाँ, ये तो साथ साथ ये हो रहा है, और ये चेक भी कर रहा है, यहाँ पे कैसे चेक कर रहा है, जैसे कि 28% ऑफ 1, जैसे कि 28 1 हुआ, तो ये हाफ ऑफ दैट नंबर मतलब 14, ठीक है, 14, ये इसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है, 14। तो ये देखा 14 से क्या है, 1 छोटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वो चेक किया, क्या 2 छोटा है 14 से, तो हाँ बिल्कुल साफ साफ, तो ये भी चेक कर रहा है साथ के साथ, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू हो जब तक रहेगा तब तक वो क्या करेगा, लूपिंग होते रहेगा, यहाँ पे जब तक ये ट्रू होगा तब तक ये लूपिंग होते रहेगा, होते रहेगा। फिर ये यहाँ पे भी चेक किया 3, तो हाँ भाई लेस देन है 14, ठीक है। उसके बाद देखो फिर 28 क्या हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हो गया, फिर 4 होने के बाद 28 को परसेंटेज ऑफ 4 आया, तो ये कितना आ गया, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे ये चेक भी किया है कि क्या 4 जो है वो लेस देन 14 है, तो हाँ बिल्कुल सही है, लेस देन 14 है।
ऐसे करते करते ये पूरा चेक करेगा कहाँ तक, 14 तक। चेक करेगा 28 डिविजिबल बाई 14 है क्या लास्ट में। जब देखेगा कि हाँ 14 यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये क्या क्या दे देगा, मतलब 14 इक्वल्स टू 14, यहाँ पे ये भी कंडीशन चेक करेगा ट्रू। तो ये जब तक ट्रू हो रहा है तब तक ये लूपिंग में घूमते रहेगा घूमते रहेगा। ऐसे करके ये 14 तक चेक करेगा। 14 तक चेक करने के बाद देखिएगा कि कौन कौन से वो डिविजिबल है, जैसे कि 28 ये सब, और भी बहुत सारे नंबर्स है। जैसे 28 को अगर हम छोड़ो, तो ये समझ में आया आपको, मतलब ये कैसे लूपिंग हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये हो जाएगा। फिर जब जब रिमाइंडर जहां जहां जीरो आएगा उसको क्या करेगा, ये ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद वो चेक करेगा क्या वो नंबर के बराबर है। एंड तो 28 तो हाँ परफेक्ट नंबर है, मैंने पहले ही एग्जाम्पल में आपको दिखाया था। तो ये चेक करेगा कि ये परफेक्ट नंबर है, तो हाँ ये तो परफेक्ट नंबर है। तो जब वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा तो क्या आउटपुट में कर देगा कि यस इट इज अ परफेक्ट नंबर। अदरवाइज वो क्या सीन कर देगा, अगर मान लो वो जैसे कि 10 था, तो वहां पे वो क्या सीन किया कि नहीं नहीं ये तो परफेक्ट नंबर नहीं है, तो वो वहां पे एल्स पार्ट में जाके वो सीन करेगा कि नहीं ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कि मैम आप ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए वो क्लास। वापस से मैं आपको समझाऊंगी सब कुछ, जो भी आपको डाउट है। मैं सब कुछ डाउट क्लास एक वीडियो बनाऊंगी डाउट पे, आप मुझे कमेंट करो। तो इसको चलो पहले रन करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखो, हमने यहाँ पे import java डॉट यूटिल स्कैनर क्यों नहीं है, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर क्लास ये मेनली यूज होता है टू मेनली यूज टू mainly used to check want to sorry if we want any number, if we want to read the number from the user, that time we have to use scanner class. When we have to use scanner class, whenever if we want whenever we want to read the number from the user। देखो जैसे कि यहाँ पे रन करते हैं तो हम क्या करते हैं, यूजर है, हमने कोई नंबर देना चाहा यहाँ पे, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं, नॉट परफेक्ट नंबर दिखा दिया। देखो तो हम चाह रहे हैं कि यूजर नंबर दे और फिर चेक करे कि क्या है। हम देखो डेवलपर्स का क्या काम होता है, एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिए। अब ये क्लाइंट के पास गया, यूजर के पास गया, तो यूजर तो कुछ भी नंबर दे देगा, कुछ भी और चेक करेगा। तो देखो ये क्या, ये तो छोड़ो, ये बहुत ज्यादा ही चला गया नंबर, इसलिए वहां पे वो एरर दिखा दिया। ये कुछ भी नंबर दे दिया तो नॉट परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मेनली हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। इफ यू वांट टू रीड द नंबर फ्रॉम द यूजर, हम चाहते हैं कि यूजर अपना नंबर दे और फिर उस नंबर को चेक करे क्या वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनर क्लास। अगर क्लास करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास के लिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर एस सी सिस्टम डॉट इन, ये हमने यूज किया। और यहाँ पे देखो मेन मेथड तो हर एक प्रोग्राम में जरूरी होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर। अगर आप लोग चाहते हो मेन मेथड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए, इफ यू वी आर व्यू सॉरी इफ वी आस्क यूजर टू एंटर द नंबर, हम चाहते हैं कि यूजर आप एंटर करो। जैसे कि ये रन हुआ, यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये चीज नहीं लिखा रहेगा एंटर द नंबर, अगर ये मान लो हमने यहाँ पे नहीं दिया तो क्या होगा, यूजर को पता क्या चलेगा यहाँ करना क्या है। देखो वेट प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं आएगा, सॉरी प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हमको परफेक्ट ये वाला देना, वरना वो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आएगा तो वो देगा कहाँ यूजर। तो ये तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट एन इक्वल्स एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद इंट सम इक्वल्स टू 0 क्यों ले लिया, ये आपको समझ में आया, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैलकुलेट करना सम ऑफ इट्स डिवाइजर। इसी के लिए हमने ये क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया इंट सम इक्वल्स टू 0। इंट क्यों लिया, क्योंकि बिफोर इनिशियलाइजेशन, बिफोर टेकिंग एनी वेरिएबल वी हैव टू इनिशियलाइज, अदरवाइज बिकॉज द लोकल वेरिएबल डज नॉट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू, इसीलिए हमको इसको इंट सम इक्वल्स टू 0 लेना होगा। हो गया। उसके बाद फॉर लूप लिए, फॉर लूप में इंट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया और ये हाफ ऑफ द नंबर का, क्योंकि डिवाइजर, क्योंकि हमने बताया था ना अगर 100 का डिवाइजर हमको पता करना होगा क्या होगा, तो हमको कितना जाना होगा, 50 तक जाना होगा। उसके आगे वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 100 को छोड़ के। तो इसलिए हमने यहाँ पे हाफ ऑफ दैट नंबर गए। उसके बाद इसको इंक्रीमेंट किए। उसके बाद यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाया। इफ कंडीशन में क्या किया हमने, n परसेंटेज ऑफ i, मतलब जो नंबर है उसको i, जैसे कि i 1 है तो 1 से डिवाइड किए तो कितना क्या रिमाइंडर 0, हाँ तो 0 आ रहा। फिर ये इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया, 2 हो गया।
फिर जब ये 2 हुआ तो उसको भी हमने चेक किया कि 2 जो है इज लेस देन n/2, n मीन्स 5 हो गया, 5 n/2 मीन्स 5 हो गया, तो हाँ 2 तो 5 से छोटा है, यानी कि ये ट्रू हुआ। जब तक ये ट्रू होगा तब तक ये लूप क्या होगा, लूपिंग होता रहेगा, यहाँ से वहां ऐसे ऐसे ये आपस में यहाँ पे लूपिंग होते रहेगा। तो जब देखा कि हाँ ये ट्रू है तो फिर वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे एन, एन मीन्स क्या हो गया 10, 10% ऑफ 5 मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 2, 2 से डिवाइड करेगा 10 को, तो यह रिमाइंडर 0 आ रहा। तो अगेन ये रिमाइंडर 0 आ गया, फिर वो जाएगा, फिर वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद फिर वो चेक करेगा क्या 3 5 से छोटा है, तो यस ट्रू, तो फिर ये वापस आएगा यहाँ पे और फिर 10 को डिवाइड करेगा 3 से, तो 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, फिर ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करेगा, ये वापस जाएगा यहाँ पे ये ऐड होगा और एक इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या 4 5 से छोटा है, तो हाँ ट्रू, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे 10 को डिवाइड करेगा 4 से, तो 10 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है। फिर ये क्या करेगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ऐड करेगा, यानी कि एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है ना, क्योंकि n/2 मीन्स 5 हो गया, तो देखेगा कि हाँ 5 इक्वल्स टू 5 ये ट्रू है, तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 करेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ये करेगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 6। जब ये 6 होगा तो यहाँ चेक करेगा कि 6 इज लेस देन 5, फॉल्स, तो ये क्या करेगा, कम आउट फ्रॉम दैट लूप, इस लूप से वापस आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के जो भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया उसको क्या करेगा, यहाँ पे ये सम इक्वल टू सम प्लस आई जो कंडीशन थी इसमें क्या करेगा, वो ऐड कर देगा, यहाँ पे सम प्लस आई को क्या करेगा, यहाँ पे ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद अगर वो फिर क्या करेगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद वो चेक करेगा क्या वो सम ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, मतलब सम करने के बाद जो भी डिवाइजर 0 आया, जिसका रिमाइंडर 0 है, उस नंबर्स को सम करेगा, सम करने के बाद चेक करेगा क्या वो 10 के बराबर है या नहीं। अगर देखेगा कि हाँ ये तो इक्वल्स टू 10 है, यानी कि ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर। अगर वो इक्वल्स टू वापस उस नंबर के इक्वल नहीं आता उसका डिवाइजर को ऐड करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर क्या प्रिंट कर देगा कि n इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो चलो हम यहाँ पर रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो रन करेंगे, तो चलो 5 देते हैं, 5 क्या है, 5 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो हमने 28 देखा था, 28 क्या परफेक्ट नंबर है, यस 28 इज अ परफेक्ट नंबर। फिर हमने 6 को चेक कर लेते हैं, 6 क्या है, 6 इज अ परफेक्ट नंबर, हमने चेक किया था वहां पे। 15 को चेक करते हैं, क्या 15 इज नॉट परफेक्ट नंबर। सो बस ऐसे ही हमको पता करना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा, तो आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, और आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके बाय।